तो आप लोगों को जानकारी है कि 26 मई को सरायरंजन थाना अंतर्गत एक ग्रामीण बैंक के अंदर लूट की घटना हुई थी और लगातार उसी दिन 1.5 घंटे के अंदर 4 जगह बैक टू बैक लूट की घटना हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने SIT बनाई थी। साथ ही पीछे के भी हमारे कुछ केस चले आ रहे थे लूट की, जिनका चूँकि पुराने केसों के अनुसंधान और उनके उद्भेदन के लिए भी टीम बनाई हुई है, तो सब केसेस का हम लोग अनुसंधान और उद्भेदन कर रहे थे। इसी क्रम में जब सरायरंजन अंतर्गत जब घटना घटित हुई 26 मई को, तो चारों घटनाओं के उद्भेदन के लिए SIT बनाई गई थी SDPO सदर के नेतृत्व में और एक SIT SDPO पटोरी के नेतृत्व में। और जब चारों घटनाओं की घटनास्थल का विश्लेषण किया गया, वहाँ पर जो तरीका था अपराधियों का उसको देखा गया, तो ये पाया गया कि चारों घटनाएं एक साथ हुई थी। ये कुल अपराधी 6 की संख्या में थे, जिन्होंने 4 ने घटनाओं को अंजाम दिया था और 2 लाइनअप की भूमिका में थे। ये लोग अपने घर से निकलते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसमें हम लोग को जब घटनास्थल का देखा गया और जानकारियाँ प्राप्त हुई तो स्पष्ट हो गया था कि वैशाली और समस्तीपुर अंतर जिला गिरोह है इसमें लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला, जिसमें से कुछ अपराधी वैशाली के हैं और लाइनअप करने वाले अपराधी समस्तीपुर ज़िले के हैं। ये लोग निकलते हैं और करीब 2:30 बजे के आसपास ये लोग पहुंचते हैं सरायरंजन अंतर्गत जो मार्केट है वहाँ पे एक गोल्ड की दुकान पर। इनका प्लान पहले था गोल्ड की दुकान को लूटने का। सोने की दुकान पर लूटपाट होनी थी। सोने की दुकान पर जब लूटपाट करने लोग पहुँचे, वहाँ उस समय 4 लोग ये थे, 2 गाड़ियाँ थीं और 2 लोग इनके लाइनअप में थे। लेकिन वहाँ पर मार्केट में जो गतिविधि थी, लोगों का आना जाना था और जो अलर्टनेस जनरल थी उसको देख करके, और दुकान में भीड़ ज़्यादा थी उसको देख करके इन लोगों ने अपना प्लान चेंज किया। और इनका जो एक और साथी था वो ग्रामीण बैंक की भी पहले इन्होंने रेकी कर रखी थी। वो ग्रामीण बैंक पहुँचा और ग्रामीण बैंक से इनको ग्रीन सिग्नल मिला कि उसमें ग्रामीण बैंक में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तत्पश्चात ये लोग सरायरंजन थाना के अंतर्गत जो मार्केट है उसको छोड़ते हुए और ग्रामीण बैंक के पास पहुँचे। खालिसपुर में एक ग्रामीण बैंक था, वहाँ ग्रामीण बैंक में लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया करीब 2:35 के आसपास। उसके बाद ये लोग 2:50 पर उसी थाना सरायरंजन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप है, जहाँ का भी आप लोगों को जानकारी मिली है, उस थाना पेट्रोल पंप पर ये लोग गए। वहाँ इन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद जब ये भागे तो चूँकि ये आधा घंटे का समय हो चुका था और समस्तीपुर पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी टीम है वो ऑन रोड आ चुकी थी, तो उसके बाद इन लोगों ने नहर का रास्ता लिया। बांध के रास्ते होते होते ये लोग मोदी नगर अंतर्गत रास्ते में इनको एक बाइक पर व्यक्ति मिला, उसको रैंडम इन्होंने घटना की जो कि प्लान्ड नहीं थी। ये लोग चाह रहे थे जिस बाइक से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है दूसरी बाइक चेंज करें, तो उन्होंने एक बाइक चेंज की, वहाँ से इन्होंने दूसरी बाइक लूट ली और अपनी गाड़ी छोड़ दी। तत्पश्चात ये लोग फिर आगे बढ़े और करीब 40 मिनट बाद 3:45 पर ये लोग पटोरी थाना अंतर्गत जो पेट्रोल पंप है वहाँ पहुँचते हैं और उस पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। फिर ये लोग भाग जाते हैं। हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया और CCTV फुटेज को भी देखा और जो गुप्त सूचना भी हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि वैशाली और समस्तीपुर ज़िले के अपराधी हैं, तो उससे स्पष्ट हुआ कि चारों घटनाओं में जो अपराधी थे, चारों घटना के जो वादी थे, उन लोगों को बुलाया गया और उन लोगों की फ़ोटो दिखाई गई। तो उनके द्वारा कपड़ों के आधार पर और अन्य आधारों पर पहचान भी की गई कि यही अपराधी हैं। उसके बाद SIT सक्रिय हुई इनकी गिरफ्तारी के लिए। लगातार पिछले 10 दिनों से SIT सक्रिय थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। तो इसमें से 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और इन अपराधियों से जब गिरफ्तारी हुई और इनसे पूछताछ हुई तो समस्तीपुर ज़िले के अंदर कुल 9 लूट की घटनाएं का उद्भेदन हुआ है। आपको याद होगा कि जनवरी में मोदी नगर अंतर्गत एक CSP लूटकांड हुआ था, वो भी इन लोगों ने अंजाम दिया था। 4 अप्रैल को मुफस्सिल थाना में फाइनेंस कर्मी से लूटपाट हुई थी, जिसमें फायरिंग भी हुई थी, जिसका वीडियो फुटेज भी मीडिया में चला था। दलसिंह सराय थाना अंतर्गत फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्मी से लूट की घटना हुई 25 तारीख को। मोदी नगर थाना में उसी दिन एक MR कर्मी से लूट की घटना हुई थी और फिर 25 मई को 1 महीने बाद पुनः दलसिंह सराय में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लूटपाट हुई थी और अगले दिन 26 तारीख को सरायरंजन थाना क्षेत्र में घटनाएं हुई थी। तो इस सारी घटनाओं में कुल 5 व्यक्ति अभी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी कम से कम 7 से 8 अपराधी और भागे हुए हैं, जिनकी हम लोगों ने पहचान कर ली। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। ये पूरा सिंडिकेट जो है, ये धीरज सहनी नाम का अपराधी है वैशाली ज़िले का, और अमरनाथ सहनी वैशाली ज़िले का ही। ये लोग पातेपुर के आसपास के रहने वाले हैं, जंदाहा थाना क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं। वहाँ का एक सिंडिकेट कार्य करता है। इसमें विकास नाम का भी अपराधी है जो कि वैशाली का है, और मुकुल नाम का अपराधी है जो भी वैशाली जनपद का है। निशांत कुमार सैनी और गुड्डू सैनी था जो ताजपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहन मिस्त्री ताजपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। वीरचंद्र कुमार जो कि पटोरी थाना का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद तैयब जो कि मोहद्दीन नगर का रहने वाला था, इसका मेन भूमिका लाइनिंग की थी। और सूरज कुमार दास जो कि रुपौली का रहने वाला है, पटोरी थाना अंतर्गत। इन 5 को गिरफ्तार किया है और वैशाली के करीब 7 से 8 अपराधी चिन्हित भी हो गए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में लूटे हुए पैसे की भी बरामदगी नहीं हो पाई है और
कुल 20,000 रुपये के आसपास ही बरामदगी हो पाई। अन्य पैसे की बरामदगी के लिए अभी टीम सक्रिय है। इनके पास से 2 देसी पिस्टल बरामद हुई हैं। टारगेट बचा हुआ है। वैशाली पुलिस से भी हम लोगों ने बाकी 7 अपराधी का डिटेल शेयर कर दिया है। इन सारे उन अपराधियों की बहुत सारी डिटेल हम लोगों के पास आ चुकी है। इसमें मुख्यतः धीरज सैनी, अमरनाथ सैनी का गिरोह है जो पहले भी कार्य कर चुका है। वैशाली में कई घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। धीरज सैनी इसमें पूरी घटनाओं को ऑर्गेनाइज करता है, लड़कों को इकट्ठा करता है, फिर लोकल लड़कों को लाइजनिंग के लिए रखता है जो कि लाइनर का कार्य करते हैं। ये खुद घटना में नहीं जाता है और फिर ये घटना को अंजाम देता है। इसी तरह अमरनाथ सैनी है और विकास कुमार है और मुकुल कुमार है। ये 4 कुख्यात अपराधी हैं वैशाली के, जिनकी हम लोगों को खोज है। वैशाली से भी हम लोगों ने शेयर किया और STF से भी हम लोग मदद लेंगे इन 5 की गिरफ्तारी के लिए और SIT अब अग्रतर कार्रवाई करेगी। राशि और हथियार भी बरामद हुए हैं। हाँ, हथियार के बारे में मैंने आपको बताया, 2 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है और साथ ही गांजा भी इनके पास से बरामद हुआ है। और जो राशि अभी 20,000 रुपये बरामद हुआ है। जो बाकी इनके वैशाली वाले साथी हैं वो सारा राशि इनके पास रखे हुए हैं। तो उन लोगों के गिरफ्तारी के बाद आगे की बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। कितने वर्षों से यहाँ सक्रिय? करीब 5-6 महीने से हम लोगों को लग रहा है जो यहाँ पर ये घटनाएं कर रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने जनवरी से लेकर अब तक की घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं में इनकी संलिप्तता निकल के आई है और हर घटना में इनके पास से कुछ बरामदगी भी हम लोगों को हुई है।